Good morning, students. Today we will discuss the second part of the graphical representation of data. इससे पहले हमने आपको बताया था लाइन ग्राफ के बारे में बताया था, बार ग्राफ के बारे में बताया था, मल्टीपल बार के बारे में बताया था। नेक्स्ट आपका जो पार्ट है इसमें उसको बात करेंगे कंपाउंड बार डायग्राम। दिस इज द कंपाउंड. When the different components are grouped in one set of variable or different variables of one component are to put together. तो यानी ये कि उसमें डिफरेंट टाइप के जो वेरिएबल होते हैं उसको दिखाया जाता है, वो हम कंपाउंड बार डायग्राम होते हैं. द रिप्रेजेंटेशन इज मेड बाय ए कंपाउंड बार डायग्राम. इन दिस मेथड ए डिफरेंट वेरिएबल्स आर शोन इन ए सिंगल बार विद द डिफरेंट रेक्टेंगल. डिफरेंट टाइप के रेक्टेंगल होते हैं उसको दिखाया जाता है. कंस्ट्रक्ट ए कंपाउंड बार डायग्राम्स डिपिक्ट द डाटा इज शोन इन द टेबल. एक टेबल दी गई बच्चों और इसमें डाटा दिए गए. ग्रॉस जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया इन बिलियन. यहाँ पर भाई इलेक्ट्रिसिटी जो है वो थर्मल से आती है, थर्मल से कितनी आती है, हाइड्रो से कितनी आती है, न्यूक्लियर से कितनी आती है और टोटल कितनी आती है. इसमें ईयर दिया गया 2008 में. हमारे देश की बात करते हैं इंडिया की, तो 616.2 थर्मल से आती है इसमें ज़्यादा, और हाइड्रो से जो है 110.1 और न्यूक्लियर से 14. इस प्रकार से अलग अलग उसको दिखा गया. तो इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? सबसे पहले अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. इस डाटा को हम जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज करेंगे. ए सिंगल बार विल डिपिक्ट द ग्रॉस इलेक्ट्रिसिटी. इसके लिए एक सिंगल बार बनाएंगे. ये बार जो है अपने अपने हिसाब से लेना भी, इसकी लेंथ जो हो कितनी हो, ये हमारा जो सीट का साइज़ होता है, ग्राफ पेपर का साइज होता है उसके अनुसार लेगा. और उसकी मोटाई भी देखें आप, 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, इसमें 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं. ए सिंगल बार विल डिपिक्ट द ग्रॉस इलेक्ट्रिसिटी. जो ग्रॉस इलेक्ट्रिसिटी इसको दिखाएगा ये इस प्रकार से. टोटल जो ग्रोस है उसको इस प्रकार से दिखाएगा. ए सिंगल बार विल डिपिक्ट द ग्रोस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन द गिवन ईयर एंड द जनरेशन ऑफ द थर्मल, हाइड्रो एंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी बी शोन बाय डिवाइडिंग द टोटल लेंथ ऑफ द बार एज शोन इन द फिगर. ये फिगर दिखाएगा इस प्रकार से. देखिए ध्यान से, ये देखिए दिखाएगा. इसमें क्या डिफरेंस है? जो एक ही बार है, जैसे बात करते हैं डिफरेंट टाइप का इसमें दिखाएगा इसको. ये थर्मल दिखाता है. इसमें जो कलर आप करेंगे, जो शेडिंग करेंगे वो अलग अलग होगा. जैसे थर्मल के लिए अलग करेंगे, हाइड्रो के लिए अलग करेंगे, न्यूक्लियर करेंगे. और जैसे 2008 में टोटल जो है वो कितनी थी, ये जो कुल आपको दिखा टोटल का दिखाता है. ये देखिए टोटल दिखाता है. इसमें से फिर कितने परसेंट जो है वो उसका होगा. तो एक किस्म से ये हम कह सकते हैं पाई डायग्राम की तरह होता है. पाई डायग्राम इज अनदर ग्राफिकल मेथड. ये अलग होता है, पाई अलग होता है इसमें. इस प्रकार से इसमें दिखाएगा ये अलग. तो इसमें इसकी जो टोटल है इसका एक स्केल लेंगे. इस स्केल ले लिया आपने भी 1 सेंटीमीटर सो 100 किलोवाट. इस प्रकार से देखिए मैक्सिमम देखिए कहाँ तक हमारा ये 900 तक लिया हमने, क्योंकि हमारा जो डाटा था इसके पहले डाटा देख लीजिए आप, ये मैक्सिमम जो है वो 844.8 था. तो यहाँ तक ये डाटा हमने लिया. इसमें यहाँ जो पहला था आपका 2008-9 का, इसके लिए एक बार लिया हमने. और उसके बाद जैसे जो बार है वो टोटल परसेंटेज को दिखाता है. टोटल परसेंटेज का कितना होगा, कि टोटल किस में कितनी थी. अब टोटल ये हो गया आपका दिखाता है. उसके बाद देखते हैं भी इसमें थर्मल पावर कितना था, ये था. और उसके बाद हाइड्रो पावर कितनी था, ये अलग अलग उसको दिखाया गया. तो इसमें डिफरेंट टाइप के जो शेड आप यूज़ कर सकते हैं. इसी प्रकार से 2009 और 10 को दिखाया गया. इसमें भी ये इसी प्रकार से. इसके सिंबल आप जरूर लिखेंगे नीचे ये, और इसका हेडिंग हो जाएगा आपका वही जैसे दिखा था. इसी हेडिंग इसमें ये था भाई, ये ग्रोस जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया. ग्रोस जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, ये ईयर लिख सकते हैं आप 2008 और 9 इस प्रकार से लिखा होता है. तो इससे क्या होता है भी किस ईयर में जो है वो कौन से सेक्टर से कितनी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई. ईजिली जो आप इसको समझ सकते हैं. बहुत ही सिंपल डायग्राम है, ये बना सकते हैं. इसको बोलते हैं कंपाउंड बार डायग्राम. नेक्स्ट इसमें आता है आपका पाई. Pie diagram is another the graphical method of the representation of data. It is drawn to depict the total value of the given attribute. It is depict to the total value of a given attribute using a circle. इसमें भी जैसे इसमें आपने बार लिया तो उसमें हम सर्कल लगाएंगे, एक सर्कल, और उसी प्रकार से इसको डिवीजन कर देते हैं. डिवाइडिंग द सर्कल इनटू द कोरस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ द एंगल. उसकी जो डिग्री होती है उस एंगल में उसको आप डिवाइड कर देते हैं. डिवाइडिंग द सर्कल इनटू corresponding degrees of the angle, then represent the
subset of the data. Hence, it is also called the divide circle diagram कहते हैं इसको, इसके नाम है divided circle diagram भी कह सकते हैं. The angle of each variable is calculated using the following formula. इसके लिए एक फार्मूला होता है बच्चों, जो वैल्यू होती है वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेट और रीजन और डिवाइड बाई टोटल वैल्यू ऑफ द ऑल स्टेट्स और ऑब्लिक रीजन और मल्टीप्लाई बाई 360. If the data are given in the percentage, और अगर वो डाटा परसेंटेज में फिर तो कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज को आपने जो है उसमें डिग्री में कन्वर्ट करना है. देखिए आपका इफ द डाटा आर गिवन द परसेंटेज फॉर्म द एंगल्स आर कैलकुलेटेड यूजिंग द गिवन फार्मूला. परसेंटेज ऑफ इनटू ये होगा आपका 360 और बाई 100 इनटू में जो उसका वैल्यू होती है उसकी परसेंटेज कितना उसका, इस प्रकार से आप कर सकते हैं. परसेंटेज को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है. ये For example, a pie diagram may be drawn to show the total population of the India along with the proportion of the rural and the urban population. In this case, the circle of an appropriate radius is drawn to represent the total population and the subdivision into the rural and the urban population are shown by the corresponding degree of the angles. इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है. ये डेटा हमारे पास है. रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ द गिवन टेबल 3.7 विद द स्टेबल डायग्राम. इसके लिए बनाना अपना ये पाई. अब इसमें क्या दिया, इंडिया एक्सपोर्ट टू द मेजर रीजन ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया जो है वो किन किन कंट्री को कितने परसेंट जो है वो एक्सपोर्ट करता है, टोटल एक्सपोर्ट का. टोटल एक्सपोर्ट हमारा 100% हो गया और इसमें यूरोप को करता हम 20.2, अफ्रीका जो है 6.5 है, अमेरिका जो है वो 14.8 है, एशियन एंड एशियंस ये एशिया और जो एशियन कंट्री साथ 56.2 और अदर्स ये. तो इसमें सबसे पहले हम डाटा को रेंज करते हैं. द डाटा ऑन द परसेंटेज ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स इन असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं. सबसे कम जो है वो ये अदर्स का आ गया, उसके बाद फिर ये अफ्रीका का आ जाता है, फिर ये अमेरिका का आ जाता है और फिर यूरोप का, लास्ट में जो एशिया का. कैलकुलेट द डिग्री ऑफ द एंगल्स ऑफ शोइंग द गिवन वैल्यूज ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू द मेजर रीजन्स. वही फार्मूला जो ऊपर दिखाया गया था वो फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे. परसेंटेज डिवाइड बाई द टोटल और इनटू बाई द 360. कंट्रीज India's export to the major regions, countries of the world, table 3.7b, it could be done by the multiplying the percentage with the constant of the 3.6. ये देखिए इसको constant भी कर सकते हैं भाई. डिवाइड कर दिया आपने 360 को जो है वो इस प्रकार से 100 से डिवाइड कर दिया तो ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है 3.6. तो उसको परसेंटेज डिवाइड कर देते हैं, ये कितना परसेंटेज है और इसको हम परसेंट डिवाइड करेंगे तो उसकी डिग्री आ जाती है. वेरी सिंपल. क्योंकि जो 100% शो किया जाता है वो 360 डिग्री के द्वारा और 1% डिवाइड बाई 100 और इसका जो परसेंटेज है इनटू बाई दिस. इस प्रकार से ये देख सकते हैं आप इसमें. तो इस तरह से इसकी वैल्यू निकालेगी. प्लॉट द डेटा बाय डिवाइडिंग द सर्कल इनटू द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द डिविजन्स टू शो द शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू डिफरेंट रीजन्स कंट्रीज. अब इसमें देखिए यहाँ पर ये परसेंटेज दिएगा. परसेंटेज को आपने 3.6 से इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर दिएगा 72.72 यानी लगभग 73 डिग्री इसका आ जाता है. नेक्स्ट का इसी प्रकार से आ जाता है 23 डिग्री आ गया और इसका 53 आ गया. ये मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ईजी है मल्टीप्लाई करना और टोटल जो है ये इसका ही आएगा. तो उसके लिए हम सिलेक्ट ए स्टेबल रेडियस करेंगे कि जो आपके पास ग्राफ पेपर उसके अनुसार भाई 3 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर का इस प्रकार से, बहुत बड़ा नहीं है बहुत छोटा नहीं है, एक अप्रोप्रिएट सा जो है एक रेडियस लेंगे आप. ए रेडियस ऑफ द 3, 4, 5 सेंटीमीटर में बी चोजन फॉर द गिवन डाटा सेट. इस प्रकार में से कोई भी ले सकते हैं, ज़्यादा बड़ा भी छोटा भी नहीं. इस प्रकार से ड्रॉ लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर द आर्क एज द रेडियस. उसके बीच में से एक लाइन लगा देंगे, लगा सकते हैं. मेजर द एंगल फ्रॉम द आर्क ऑफ द सर्कल फॉर ईच कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स इन द असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे उसमें एंड क्लॉकवाइज. ध्यान इसके अंदर क्लॉकवाइज हाउस को लगाए स्टार्टिंग विद द स्मॉलर एंगल और द स्मॉलर एंगल उससे स्टार्ट करेंगे. कंप्लीट द डायग्राम बाय द एडिंग द टाइटल सब टाइटल. उसका टाइटल हो जाए जैसे टाइटल यहाँ पर दिया गया अभी इस प्रकार से इंडियाज एक्सपोर्ट द मेजर रीजन ऑफ द वर्ल्ड. अब किन किन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है ये इसका इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू द मेजर रीजन ऑफ द वर्ल्ड. ये इसका हेडिंग हो जाता है 2010 और 11. ईयर जो है लिखना मत भूलें यहाँ कोई भी इसमें. इसका टाइटल भी देते हैं. टाइटल जो है जो आपका डाटा दिएगा उसके अनुसार ही आपका टाइटल बनेगा. Select a stable radius for the circle to draw. A radius of the 3, 4 or 5 centimeter may be chosen for the given data set. Draw a line from the center of the circle to the arc as a radius. Measure the angles from the arc of the circle for each category vehicles in the ascending order clockwise starting with the smaller angle.
कंप्लीट द डायग्राम बाय एडिंग द टाइटल, सब टाइटल एंड द लीजेंड। लीजेंड पढ़ेंगे इसके नीचे जो आपने बताया। द लीजेंड मार्क बी चूजन फॉर द ईच वेरिएबल्स, जैसे इसमें दिखा अभी किसका कितना, तो उसके लिए आप एक कोई भी शेड आप यूज़ कर सकते हैं उसमें। उसको पूरा ब्लैक कर सकते हैं, उसको डॉटेड लाइन कर सकते हैं, और उसके बाद लाइन लगा सकते हैं। इस प्रकार से उसमें आप इसमें लाइन लगा सकते हैं कई टाइप की, और डॉट भी लगा सकते हैं। प्रिकॉशंस क्या रखना, द सर्कल शुड नाइदर बी टू बिग और टू फिट द स्पेस, नॉर टू स्मॉल टू बी द भी, ऐसा नहीं बहुत बड़ा बहुत छोटा हो, अप्रोप्रिएट से बनाए आप इसमें। स्टार्टिंग द बिगर एंगल, लेकिन यहाँ पर जो स्टार्ट करेंगे आप, स्टार्टिंग द बिगर एंगल विल लीड टू द अकोमोडेशन ऑफ द एरर लीडिंग टू द प्लॉट ऑफ द स्मॉलर एंगल। यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अभी, ए सी ने इसको लगाएंगे इस प्रकार से। तो आपके पास जो जेड स्क्वायर होता है उससे आप इसके एंगल लगा देंगे कितना डिग्री आती है, और उसके बाद लिख देंगे यहाँ पर जैसे लिखिए अभी एशिया एंड एशियन 56%, अदर्स का ये, यूरोप का ये, इस प्रकार से डिफरेंट टाइप की शेड आप बना देंगे। आई थिंक बहुत ईजी है। डायरेक्शन ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट्स, ये भी इसका हेडिंग हो सकता है, डायरेक्शन ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट लिख सकते हैं, किस डायरेक्शन में किन किन कंट्रीज को जाता है, ये भी इसका एक अप्रोप्रिएट सा हेडिंग बन जाएगा। तो इसमें आपने जो सबसे पहले बड़ा लेना है, फिर छोटा, उससे छोटा, फिर छोटा, लास्ट में जो है रह जाएगा आपका वो 2% छोटा रह जाएगा, ये डिग्री के लिए, इस प्रकार से। नेक्स्ट बच्चा आपका फ्लो मैप्स होते हैं, कुछ फ्लो डायग्राम होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनका हम यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चा आपने कोई बिजनेस करना है भाई, वहाँ से आप देखेंगे भी कितनी ट्रेन जाती है, कितनी बसेज जाती है, किस तरह का फ्लो वहाँ पर है, कोई भी फ्लो देख सकते हैं। फ्लो चार्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्राफ एंड मैप्स, इट इज drawn to show the flow of the commodities or people between the places of origin and destinations। जैसे बात करते हैं चौराहे पर हो जाते हैं आप, उसमें देखते हैं कितनी बसेस, सपोज करें कुरुक्षेत्र से कितनी बस दिल्ली को जाती हैं, कितनी चंडीगढ़ को जाती हैं, कितनी यमुनानगर जाती हैं, कितनी कैथल जाती हैं, और स्टेशन जितने भी हैं, तो उनका हमारे पास डाटा होता है। उस डाटा को आप जो फिर जो है वो रूट को जो है वो याद करते हैं, और उसमें जो उसकी जो थिकनेस होती है उसको करते भी यहाँ पर कितना फ्लो है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डायनेमिक मैप भी कहते हैं इसको, ट्रांसपोर्ट मैप विच शोज द नंबर ऑफ द पैसेंजर्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द फ्लो चार्ट। इसको बोलते हैं फ्लो, तो फ्लो दिखाता है किसी चीज़ का जो फ्लो किस प्रकार कहाँ कितना है। These charts are drawn using lines of the proportional width, उसकी जो proportional width होती है उसके हिसाब से उसकी जो मोटाई होती है। Many government agencies prepare the flow maps to the show density of the means of transportation, भी वहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट मीन्स है वो किस प्रकार का, कितने व्हीकल जाते हैं वहाँ से, ऑफ डिफरेंट रूट्स। The flow maps charts are generally drawn to represent the types of the data is given below। इसमें यहाँ पर देखिए डेटा दिए गए, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी भाई कितने, एक घंटे में से मान लो कितने व्हीकल जाते हैं, या रोज के कितने जाते हैं, 24 घंटे में कितने जाते हैं। नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द व्हीकल्स एज पर द डायरेक्शन ऑफ द देयर मूवमेंट्स। इसमें आपको बता भी हमारे यहाँ से कितनी ट्रैफिक जो दिल्ली तक जाती है, कितनी चंडीगढ़ जाती है, कितनी उधर कैथल हिसार की तरफ जाती है, और कितनी जो उत्तर प्रदेश में जाती है, तो इस प्रकार से, और जो लोकल रूट है वहाँ पर कितने जाते हैं। द नंबर ऑफ द पैसेंजर्स एंड और द क्वान्टिटी ऑफ द गुड्स ट्रांसपोर्टेड, और कितना जो है वो गुड ट्रांसपोर्ट किया जाता है किस प्रकार। तो यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले जब आप इसको बनाएंगे तो उसके लिए कुछ चीज़ें होती है। ये रूट मैप डिपिक्टिंग द डिजायर्ड ट्रांसपोर्ट रूट्स, जो आप बना चाहते हैं उसका एक ट्रांसपोर्ट रूट विद द कनेक्टिंग द स्टेशन। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से पढ़ा कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र से जो है जो रूट है आपके, जैसे कैथल की तरफ जाता है, यूनर जाता है, चंडीगढ़ दिल्ली, और उस प्रकार से आपने उसका एक रूट मैप की रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले का। The data pertaining to the flow of the goods, service, number of the vehicle, extra, along with the point of the origin and destination of the movement। भाई वो जैसे यहाँ से चला तो दिल्ली गया, चंडीगढ़ गया, कहाँ कहाँ गया, यानी कहाँ से वो चला और कहाँ पहुँचा, उसका डेस्टिनेशन कहाँ पर है, इस प्रकार का डेटा हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ द स्केल, उसमें जो आप सिलेक्शन लेंगे स्केल का, वही उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए। थ्रू विच द डाटा रिलेट टू द क्वांटिटी, उसमें देखिए क्वांटिटी जो है मैक्सिमम कितने, मिनिमम कितनी है, उसके अनुसार आप जो है इसका स्केल का चुनाव करेंगे। तो स्केल मैंने आपको बताया, कोई भी स्केल लेते तो उसका सेक्शन बड़ा ध्यान से करिएगा। द डाटा रिलेट टू द क्वांटिटी ऑफ द पैसेंजर्स एंड गुड्स और द नंबर ऑफ द व्हीकल्स इज टू बी रिप्रेजेंटेड। तो ये डाटा दिया गया। रेलवे स्टेशन है यहाँ पर, ओल्ड दिल्ली से न्यू दिल्ली जो है कितनी ट्रेन जाती है, 50 जाती है। न्यू दिल्ली से निज़ामुद्दीन कितनी जाती है, इस प्रकार से निज़ामुद्दीन से
ये सारा इस प्रकार डेटा दिया गया है। निजामुद्दीन से सरोजिनी नगर से पूसा रोड, ओल्ड दिल्ली से जो है सदर बाज़ार, उद्योग नगर, टिकरी कला, पूसा रोड से प्रहलादपुर, शाहबाद टू द मोहन नगर, ओल्ड दिल्ली से सलीमपुर से नंद नगारी और सलीमपुर से मोहन नगर, ओल्ड दिल्ली, कोई भी इस प्रकार का रूट हो सकता है। जरूर नहीं कि यहाँ दिल्ली का लें, आप और भी को ले सकते हैं। हमारे पास ये डेटा इस प्रकार से दिया गया है 50, 40, 30, 12, 8, 32, 6, 15, 18, 33, 12, 21, 16, इस प्रकार से डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है। इस डेटा को आपने उस रूट मैप को उसको जो है प्लॉट करना है, रिपीट करना है। कैसे करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, उसको एक स्केल लेंगे, उसका स्केल के अनुसार उसकी थिकनेस होगी। तो यहाँ पर देखिए इसको बनाएंगे, construct a flow map of represent the number of the trains running in the Delhi and the adjoining areas। इसमें दिखा गया। तो take an outline map of the Delhi and adjoining। सबसे पहले आप उसका एक मैप लेंगे दिल्ली का और उसके एडजॉइनिंग जहाँ इस प्रकार से, इन विच द रेलवे लाइन एंड द नोडल स्टेशन आर डिपिक्टेड। इसमें नहीं कि रेलवे लाइन ही हो, रोडवे ले सकते हैं आप। सेलेक्ट ए स्केल टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द ट्रेन्स। उसके बाद आप जो है वो स्केल को सेट करेंगे, भी नंबर ऑफ ट्रेन जो है वो। हियर द मैक्सिमम नंबर इज द 50 और मिनिमम नंबर इज द 6। तो इसको ध्यान में रखते हुए, मैक्सिमम और मिनिमम को ध्यान में रखते हुए आपने जो है स्केल का सिलेक्शन करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ वी सेलेक्ट ए स्केल ऑफ द 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 ट्रेन्स, द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर विल बी द रिप्रेजेंटेड बाई ए स्ट्रिप ऑफ द 10 मिलीमीटर एंड 1.2 मिलीमीटर थिक लाइन्स। इस प्रकार से होगा। अभी ज़्यादा ज़्यादा जो है 10 मिलीमीटर की जो है वो लाइन होगी, मोटाई होगी उसकी, और जो कम से कम 1.2 मिलीमीटर इसके अनुसार। रिस्पेक्टिवली ऑन द मैप, प्लॉट द थिकनेस ऑफ ईच स्ट्रिप ऑफ द रूट बिटवीन द गिवन रेल रूट। इस प्रकार से देख सकते हैं, इसमें आगे बताया गया है, ये दिखा गया इसके अंदर। ये था आपका मैप। यहाँ से आपने इसको ट्रेस कर लिया रूट के, और इसके बाद से देखिए ये मोटाई दिखाई गई है इसके अंदर भी ज़्यादा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है अभी सबसे ज़्यादा मोटाई देखिए कहाँ पर, इस साइड में है, बदरपुर निजामुद्दीन की तरफ जाती ट्रेन। तो इसका मतलब यहाँ फ्लो ज़्यादा, यहाँ से यहाँ फ्लो ज़्यादा। तो उसके कौन कौन से कारण हैं? बहुत से कारण हो सकते हैं। देखिए किस प्रकार से लोग जो है मूवमेंट करते हैं, या ट्रेन ज़्यादा मूवमेंट करती है। फिर आप देखते हैं कि हम यहाँ से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली की तरफ लोग जाते हैं, चंडीगढ़ की तरफ कम जाते हैं, और कैथल भी कम जाते हैं। उसका कारण है कि दिल्ली जो है वो नेशनल कैपिटल है, तो इसलिए वहाँ पर फ्लो ज़्यादा है। तो इसमें भी शो करता भी कहाँ पर कितना फ्लो है, उसके अनुसार आप वहाँ पर कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। भाई ऐसा क्यों है? बहुत से कारण इसके हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से दिखाएगा सारा। तो इसकी जो थिकनेस है वो बताएगी, और थिकनेस को आपने जैसे दिखाएगा 50 देखा 50 या 40 इस प्रकार से इसकी जो थिकनेस है यहाँ पर नीचे एक स्केल के रूप में, एक सिंबल्स के रूप में जो है वो इंडेक्स के रूप में आप उसको शो कर सकते हैं। भाई 50 सेंटीमीटर थिक कितनी है, 40 कितनी, 30 कितनी है, 20 कितनी, 10 कितनी, 5 कितनी, नंबर ऑफ ट्रेन्स। तो आपने सबसे जो इसमें चीज़ है कि इसका जो रूट मैप है सबसे पहले उसको आप ट्रेस करेंगे, ड्रॉ करेंगे, उसको एक लाइन के द्वारा ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आप जो है इसकी मोटाई को ध्यान से रिपीट करेंगे, कितनी मोटाई जो मैंने आपको बता दिया स्केल के अनुसार होगी। अगर 50 हो तो इसकी बाद 10 मिलीमीटर मोटाई होगी इस प्रकार से, अगर 5 है तो इतनी होगी इस प्रकार से। तो ये मोटाई जो है अपना अलग दिखाई देती है, देखिए। तो इस तरह से ये मैप, इसको बोलते हैं ट्रैफिक के फ्लो मैप ऑफ दिल्ली। इसमें रेलवे का है, रोडवेज भी हो सकता है, या कोई आम आदमी जाते हैं उसको किस प्रकार के व्हीकल्स का आपने इसमें दिखाया गया है। ट्रैफिक फ्लो ऑफ द दिल्ली, ये इसका हेडिंग हो जाएगा, ये हेडिंग जो ऊपर लिखेंगे इसका जैसे यहाँ पर, और ये ट्रैफिक फ्लो शो करता है। तो मूवमेंट दिखाता भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वहाँ पर कितनी ज़्यादा है। इसी प्रकार से दिखाया गया है कंस्ट्रक्ट ए वाटर फ्लो मैप ऑफ द गंगा बेसिन। ऐसे गंगा बेसिन का वाटर फ्लो कितना है, तो इसमें देखिए ये मैप दिया गया है, ये इस प्रकार से इसका मैप दिया गया, फिगर दिखाया गया, और उसमें लिखा गया जहाँ जहाँ पर जो 10 है, ये 8 है, 5 है, 7 है, इसके अनुसार इसकी जो है मोटाई आप तय कर देंगे सिलेक्शन करके स्केल का, उसके अनुसार इसकी जो मोटाई। टेक ए स्केल एज ए स्ट्रिप ऑफ द 1 सेंटीमीटर विद द 50,000 क्यूसिक ऑफ वाटर। ये देखिए आपको यहाँ पर स्केल लिया गया, 1 सेंटीमीटर शो करता है 50,000 क्यूसिक ऑफ द वाटर। मेक ए डायग्राम एज सोन फिगर, इसके अनुसार डायग्राम बनाएंगे आप इसको। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये मोटा, यहाँ पर जो वाटर का फ्लो ज़्यादा है, यहाँ पर ये कम होगा, इस प्रकार से कम होगा, इस प्रकार से इसकी बात से किसी को वाटर। तो ये वाटर का फ्लो दिखाता है कि किस साइड से जो है वो कितना वाटर का फ्लो हो रहा है,
देखिए यहाँ पर, और फिर यहाँ पर आकर के जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस तरह से दिखाया गया है 1000 क्यूसिक ऑफ वाटर, 50 या 40 इस प्रकार से ये इसकी स्केल नीचे बनती है। तो इनमें से बच्चों आप कोई भी एक डायग्राम बना सकते हैं जो आपको ठीक लगे, मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं है। कोई भी रूट ले सकते हैं आप, कोई भी डाटा ले सकते हैं, और आपने इस प्रकार से उसका पहले रूट मैप बनाना है, और फिर जो है उसकी जो है स्केल का सिलेक्शन करना है, और ये थिकनेस आपने इसको फिक्स कर देनी है। तो आज की आपकी एक शीट पहले होगी थी कंपाउंड बार डायग्राम्स और पाई डायग्राम्स, और तीसरी ये होगी आपकी जो है फ्लो डायग्राम्स। नेक्स्ट इसमें आता है आपका थीमेटिक मैप्स, जिसका कोई थीम होता है, उद्देश्य होता है। Graphs and diagrams serve as a useful purpose in providing a comparison between the internal variation within the data of different characteristics represented। इसमें बट अभी इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं आप, किस कंट्री को कितना एक्सपोर्ट हुआ, दोनों का इस प्रकार से एक डायग्राम के द्वारा, ग्राफ पेपर के द्वारा, पाइस उसके द्वारा, फ्लो के द्वारा कंपैरिजन के लिए ठीक है। Between the internal variation of data of different characteristics represented, however, the use of the graphs and maps at the times fails to produce a regional perspective। इसमें बताइए किस रीजन में जो है किस प्रकार का हुआ, एक एरिया वाइज इसमें शो नहीं कर पाते। तो उस एरिया वाइज जैसे आपने कोई चीज़ दिखानी है, तो वो सबसे बड़ा मेथड होता है थीमेटिक मैप होते हैं उसके लिए हम कुछ मैप बनाते हैं, और उसके बनाने के बहुत से मेथड होते हैं, चाहे वो कोरब्लेथ मेथड है या डॉट मेथड है, दो मेन जो मेथड है, या कई बार हम आइसो मैप बनाते हैं। At the time fail to produce a regional perspective, hence the variety of maps may also be drawn to understand the patterns। इसमें किस प्रकार का पैटर्न है, pattern of the regional distribution or the characteristics of the variations over space। These maps are also known as the distribution map कहलाते हैं। Requirement for making a thematic map, इसके लिए क्या क्या है, जैसे आपने किसी भी एरिया का मैप बनाना तो उसका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल डाटा अबाउट द सिलेक्टेड थिंग, जैसे आपने पॉपुलेशन इंडस्ट्री दिखानी है, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, या और कोई मिनरल्स दिखाने हैं, या और इस प्रकार का कोई आइटम दिखाना है, तो सबसे पहले उसका डाटा जो है आपको रिक्वायर्ड होना चाहिए, उस चीज़ का डाटा आपके पास होगा। आउटलाइन मैप ऑफ द स्टडी एरिया, और उस एरिया का जो आउटलाइन मैप आपके पास अलॉन्ग विद द एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज, जैसे मान लीजिए अपने इंडिया का मैप है, तो उसमें उसकी जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है स्टेट की वो होनी चाहिए, या हरियाणा का मैप लेते हैं तो हरियाणा में भी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री उसके अंदर होनी चाहिए, आउटलाइन होगा, और उसकी डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन बाउंड्री है वो होनी चाहिए। उसके बाद फिजिकल मैप ऑफ द रीजन, फिजिकल मैप भी होना चाहिए, उसमें आप देखेंगे किस प्रकार की, कहीं पर माउंटेन है, प्लेन है, या प्लेटो, किस प्रकार का है। फिजिकल मैप ऑफ द रीजन, फॉर एग्जांपल द फिजियोग्राफिक मैप और द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे हरियाणा के बारे में बात करते हैं, इंडिया के बारे में बात करते हैं, किस स्टेट में या किस डिस्ट्रिक्ट में किस प्रकार की लैंड है, ये थोड़ा सा नॉलेज की बात है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलीफ एंड ड्रेनेज मैप फॉर द कंस्ट्रक्टिंग द ट्रांसपोर्टेशन मैप, अगर मान लें आप इस प्रकार का कोई ट्रांसपोर्ट मैप बनाते हैं तो उसकी ये जानकारी भी होनी चाहिए। रिलीफ वहाँ का किस प्रकार का, ड्रेनेज मैप किस प्रकार का, ड्रेनेज के लिए जरूरी है, रिलीफ मैप का होना जरूरी है। रूल फॉर द मेकिंग द थीमेटिक मैप, द ड्राइंग ऑफ द थीमेटिक मैप मस्ट बी केयरफुली प्लान्ड, उसकी हम सबसे प्लानिंग करते हैं। द फाइनल मैप शुड प्रॉपरली रिफ्लेक्ट द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, उसके अंदर आप जो देखते हैं वो दिखाई दे आपको क्लियर। नेम ऑफ द एरिया, जैसे आपको किस एरिया का, उसका हेडिंग होगा, जैसे इंडिया का है, हरियाणा का है, पंजाब का है, या किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं वहाँ, तो उसका वो नाम जो है क्लियर होना चाहिए। टाइटल ऑफ सब्जेक्ट मैटर, उसमें क्या शो करता है, तो उसमें उसकी जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया, डेंसिटी दिखाया गया, मिडिल दिखाया गया, क्या शो करता है, यानी टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर उसका क्या है। वेरी सिंपल। सोर्स ऑफ द डाटा इंडिया, जो डाटा आपके पास वो कहाँ से लिया गया और कौन से ईयर का है, क्योंकि ये जैसे हम बात करते हैं भी पॉपुलेशन का दिखाते हैं 2001 का होता है, 11 का होता है, उससे पहले का होता है, इस तरह से आप जो शो करते हैं, तो उसमें जो सोर्स लिया गया डाटा और ईयर कौन से ईयर से लिया गया है। इंडिकेशन द सिंबल्स, उसमें जो आप स्केल का यूज़ करते हैं, साइन का यूज़ करते हैं, सिंबल का यूज़ करते हैं, जो भी कलर्स का यूज़ करते हैं सेट, वो भी कलर उसके नीचे जो लीजेंड बनाएंगे आप, एक वो बना देते हैं, उसके अंदर इंडेक्स बनाएंगे नीचे, बहुत ज़रूरी है इंडेक्स बनाना, इंडेक्स के बगैर तो जो है हम उसको रीड नहीं कर पाएंगे भी ये सिंबल जो साइन है वो किसको शो करते हैं। तो दैट इज़ वेरी मस्ट द सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल मेथड टू बी यूज फॉर द थीमेटिक मैपिंग। तो इसके लिए हम भाई कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपका डाटा जो है वो किस प्रकार का है, सब्जेक्ट मैटर आपका जो है वो किस प्रकार का है, उसके अनुसार ही आप सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर भी कुछ इसके क्लासिफिकेशन दिए गए बच्चों। क्लासिफिकेशन ऑफ थीमेटिक के मैप बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, भी कौन सा मेथड करते हैं। द थीमेटिक मैप्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू द
क्वांटिटी एंड द नॉन क्वांटिटी, इसमें क्वांटिटी होती है, एक में क्वालिटी होती है, ठीक है। द क्वांटिटी मैप्स आर ड्रॉन टू शो द वेरिएशन विद द डाटा। फॉर एग्जाम्पल द मैप डिपिक्टिंग द एरिया विद द मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, इस प्रकार से दिखाएगा इसके अंदर। हम कई बार जैसे इंडिया को दिखाते हैं भी कहाँ पर कितनी रेनफॉल होती है, तो उसके लिए हम डिफरेंट सेल का प्रयोग करते हैं। तो उसका मेथड अलग होगा, इसको बोलते हैं क्रोपलेट मेथड। इस प्रकार से आर रेफर्ड एज द क्वांटिटी मैप्स, दीज मैप्स आर आल्सो कॉल्ड द स्टैटिस्टिकल मैप भी कहते हैं, इसमें संख्याओं को दिखाया जाता है इस प्रकार से। द नॉन क्वांटिटी मैप्स ऑन द अदर हैंड डिपिक्ट द नॉन मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गिवन, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, सच एज द मैप शोइंग विद द हाई एंड लो रेनफॉल दिखाते हैं कि यहाँ पर हाई है, यहाँ पर लो रेनफॉल है, रिसीविंग द एरियाज दिखा सकते हो। दीज मैप्स आर आल्सो कॉल्ड द क्वालिटेटिव मैप्स कहलाते हैं, इसमें क्वालिटी दिखा जाती है, यहाँ पर कितनी रेनफॉल होती है, किसी चीज़ की क्वालिटी जो है वो कितनी है, यानी दो चीज़ दिखाते हैं इसमें, क्वांटिटी और क्वालिटी। It would not be possible to discuss the drawing these different types of the thematic maps under the constraint of the time. We will therefore confine the discuss the method of the construction the following. तो यहाँ पर ये कुछ मेथड दिए गए जिसके होते हैं, एक डॉट मेथड होता है बच्चों, एक कोरोप्लेथ मैप्स होता है, एक आइसोप्लेथ मैप होता है। तो तीन इसके अंदर आप ये बना सकते हैं, सिट्टे तीन बनेंगे, बहुत ही आसान है। किसी भी एरिया का कोई मैप ले, कोई डेटा ले, उससे बना सकते हैं। और कोई अगर आपके पास कोई इस प्रकार का मैप अवेलेबल नहीं तो हाइपोथेटिकल मैप बना सकते हैं, उसका अपना डाटा ले सकते हैं और अपना ही जो हाइपोथेटिकल मैप बना सकते हैं, यानी कि आपने जो सोचा है तो ये इस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉट मेथड, डॉट मैप। द डॉट मैप्स आर ड्रॉन टू द शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिनोमिना सच एज द पॉपुलेशन को दिखा सकते हैं, कैटल को दिखा सकते हैं, टाइप ऑफ क्रॉप्स दिखा सकते हैं, मील दिखा सकते हैं। द डॉट ऑफ द सेम साइज as per the chosen scale are marked over the given administrative units to the highlights the pattern of the distribution। उसमें जो डॉट आप लगाएंगे उसका साइज जो है वो सेम होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, और इसमें आपको जानकारी होनी चाहिए भी कहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपने पॉपुलेशन दिखानी है तो जहाँ पर शहर है, जहाँ पर कोई सिटी है, टाउन है, गाँव, वहाँ पर आपने डॉट ज़्यादा लगानी है, तो इसलिए आपको उस एरिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी मस्ट। अगर मान लीजिए कहीं पर ड्राई एरिया है या इस प्रकार से खेत है, अगर वहाँ पर आप डॉट लगाएंगे तो फिर ये ठीक नहीं रहता। और इसमें स्केल लेते हैं भी वन डॉट जो है वो कितने उसको शो करता है। एन एडमिनिस्ट्रेटिव मैप ऑफ द गिवन एरिया, तो सबसे पहले आपने बताया आपको उसका एडमिनिस्ट्रेटिव मैप चाहिए, गिवन एरिया शोइंग द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक, जो भी आपने जाते से हरियाणा देते हैं आप, तो हरियाणा की जो स्टेट होनी चाहिए, सॉरी डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक, जिस लेवल पर दिखाना चाहते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिकल डाटा, उसका डाटा आपके पास जो होना चाहिए, सिलेक्टेड थीम फॉर द चूजन द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, दैट इज द टोटल पॉपुलेशन, कैटल इस प्रकार से कितनी टोटल पॉपुलेशन कितनी है एरियाज की। सिलेक्शन ऑफ ए स्केल, सिलेक्शन ऑफ स्केल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द डॉट्स, भी एक जो डॉट लगाएंगे उसकी कितनी वैल्यू है, ये आपने उस डाटा को देखना है, उस डाटा में जो मैक्सिमम मिनिमम कितना है, ये बहुत इसके ज़रूरी है कि जो आपने एक डॉट लिया है सिलेक्शन में उस स्केल में, तो उसकी वैल्यू कितनी है, यानी वन जो डॉट है वो किसको शो करता है, 1000 को करता है या 2 लाख को करता है, ये आपने उस डाटा को देखना ध्यान से बच्चों। आपके पास जो डाटा है उसको ध्यान से आप स्टडी करेंगे, तभी आप जो है इसका सिलेक्शन करेंगे। फिजियोग्राफिक मैप ऑफ रीजन, उस एरिया का फिजियोग्राफिक मैप होना चाहिए, फिजिकल वहाँ पर भी जैसे माउंटेन किस प्रकार का, स्पेशली रिलीफ एंड ड्रेनेज मैप, अगर वहाँ पर आप रिलीफ और ड्रेनेज मैप बनाते हैं। The line demarcating the boundaries of the various administrative units should not be very thick or the bold। इसमें देखिए आप जो लाइन लगाएंगे कई बार बहुत मोटी हो जाती है, बहुत बोल्ड हो जाती है, तो भी होती है, नॉर्मल होनी चाहिए, नॉट बी वेरी थिक और बोल्ड। ऑल डॉट शुड बी द सेम साइज, जितने डॉट लगाएंगे उसका जो साइज है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, यानी किसी से लगाएंगे, इसी पेन से लगाएंगे जिसमें कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, कहीं छोटा लगा दिया कहीं बड़ा रहेगा, यानी आपके जो डॉट लगाएंगे वो बिल्कुल शुड बी क्लियर, बड़े दिखाई दे आपको, और बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, उनका जो साइज जो है वो सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्ट डॉट मैप टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन डाटा एज गिवन द टेबल, ये दिखा पॉपुलेशन मैंने दिखाई है इसके अंदर, भाई इन स्टेट की जो है पॉपुलेशन दिखाई है, टोटल पॉपुलेशन जो है ये है, इसमें यहाँ पर नंबर ऑफ डॉट लिए गए, नंबर ऑफ डॉट 100 क्यों लिए गए इसके अंदर, तो यहाँ पर अपने सिलेक्शन किया है, यहाँ पर देखिए सिलेक्शन जो किया गया, ये देखिए
ये डाटा था हमारा, ये डाटा जो है हमने इस प्रकार से नीचे मैप में शो करा, ये डॉट लगाए, इतने डॉट लगाएंगे उस एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री में। तमिलनाडु में जो है वो 621 लगाएंगे, केरला में जो है 318 लगाएंगे, गोवा में 13, इस प्रकार से गोवा पॉपुलेशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो मैप हमारे पास इंडिया का स्टेट विद एडमिनिस्ट्रेटिव, इसमें पॉलिटिकल बाउंड्री दी गई स्टेट की, जम्मू कश्मीर 2 हो गए यहाँ पर देखिए, इसमें लद्दाख और ये जम्मू इस तरह से होगा। ये हिमाचल है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये उत्तराखंड है, यूपी है, यानी इसमें सारे आप जानते हैं स्टेट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए वन डॉट जो यहाँ पर लगाया गया है, ये डॉट जो लगाएंगे इसमें दिखाएगा 2 लाख पर्सन, 2 लाख पर, यानी वन डॉट जो है वो 2 लाख लोगों को दिखाता है। तो यहाँ पर देखिए दिल्ली आप देख रहे हैं, दिल्ली में बहुत ज़्यादा डॉट लग गए हैं, बहुत ज़्यादा, ये जहाँ पर ज़्यादा डॉट, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये इसके लिए देखते हैं राजस्थान का ये एरिया है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन कम है। जम्मू कश्मीर जाएंगे, ये पॉपुलेशन कम है यहाँ पर देखिए, कम, क्योंकि माउंटेन एरिया है। जनाब दादा को रिलीफ मैप, उसका ड्रेनेज मैप जो है वो उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए कि कहाँ पर जो है वो कितने, जैसे टाउन है दिल्ली है, और जितने भी इस प्रकार से टाउन देखेंगे आप, ये देखिए आपको केरला में देख सकते हैं आप, ये इस प्रकार से जितने भी टाउन हैं जो मेट्रो सिटीज़ हैं, यहाँ पर मुंबई देखेंगे आप, या ये वेस्ट बंगाल में देखें कलकत्ता है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन जो ज़्यादा दिखाएगा, ज़्यादा डॉट लगाएगा। इट मीन्स यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा, जहाँ पर डॉट नहीं है, जिन एरिया में डॉट नहीं, इसका मतलब वो नेगेटिव एरिया है, वो खाली एरिया है, वहाँ पर कोई खेत है, इस प्रकार से खाली एरिया है, तो यहाँ पर लोग जो नहीं रहते। तो अगर ये डॉट जहाँ पर कम है तो नेगेटिव एरिया बोलेंगे उसको, जहाँ पर डॉट ज़्यादा है तो वो पॉजिटिव, यहाँ पर पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो इसमें ये ध्यान रखना, इसका सबसे पहले आप इसका एडमिनिस्ट्रेटिव मैप लेंगे, पॉलिटिकल मैप आप ले सकते हैं इसका इंडिया का, या हरियाणा ले सकते हैं, कोई भी डाटा आप उसमें दिखा सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड पास नहीं, सिर्फ आपको मेथड जो है वो याद होना चाहिए, इसमें यहाँ पर रन वाली बात नहीं है। तो ये था आपका इस तरह से डॉट मेथड बोलते हैं इसको, डॉट मेथड। तो यहाँ पर जैसे बताएगा, सेलेक्ट साइज एंड वैल्यू ऑफ द डॉट, डिटरमाइन द नंबर ऑफ द डॉट्स इन इच स्टेट यूजिंग द गिवन स्केल, स्केल के अनुसार। अब इसके अंदर स्केल लिया 2 लाख पर्सन, तो उसको 2 लाख से आप डिवाइड ही कर देंगे, उतने ही आपके उसके डॉट आ जाते हैं। जैसे ये देखिए महाराष्ट्र में 9.6, ये उसका हो गया डिवाइड बाई में, तो 9.6, मे बी द राउंडेड द 968, इस प्रकार से राउंड मिलेंगे अगर मोर देन 5 से। प्लेस द डॉट इन ईच स्टेट एज पर द डिटरमाइंड नंबर ऑफ द स्टेट्स, भी उसमें कितने डॉट लगेंगे और कहाँ पर लगेंगे, ये आप इसको ध्यान रखना है। कंसिडर द फिजियोग्राफिक, अब देखिए मैंने आपको बताया भी, जहाँ पर उसका फिजियोग्राफिक रिलीफ मैप जो है इंडिया का जरूरी होना चाहिए, इसको ध्यान दें कि कहाँ पर माउंटेन एरिया है, कहाँ पर रिलीफ उसका किस प्रकार का। आइडेंटिफाई द माउंटेनस डेजर्ट एंड स्नो कवर्ड एरिया ऑफ द मार्क लेसर नंबर ऑफ द डॉट्स इन द सच एरियाज। अगर आपको पता भी यहाँ पर रेगिस्तान है, यहाँ पर ज़्यादा माउंटेन एरिया है, स्नो कवर्ड एरिया है, तो वहाँ पर आप जो है वो डॉट नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट बच्चों इसमें आता है आपका कोरोप्लेथ मेथड होता है, कोरोप्लेथ मेथड बोलते हैं इसको। तो इसका हेडिंग देखेंगे आप, जैसे हेडिंग इसका हो जाएगा, ये दिखाएगा इसमें इंडिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लिख देंगे इसमें, इंडिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे इसके अंदर, और इसमें ईयर लिख देंगे, इसका कौन सा ईयर था, ये जिससे देख सकते हैं आप, इसमें ईयर आपको मिलेगा यहाँ पर, ये इसमें ईयर दिया होना चाहिए भाई, कौन से साल का ये डाटा है, किस साल का, ये इसमें दिया नहीं है, देख सकते हैं आप, ये कौन से डेट का, 2001 का है, 11 का है, इसमें ईयर होना चाहिए, मिस्टेक कर रखी, तो ये किस साल का जो है वो डाटा दिएगा, कई बार मिस्टेक हो जाती है इनको। और ये पूरा स्केल बनाएंगे जो आप मैप लेंगे, इसके स्केल दिया हुआ है इसके से। नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं कोरोप्लेथ मैप। कोरोप्लेथ मैप्स आर also drawn to depict the data characteristics as they are related to the administrative units. These map are used to the represent the density of the population, को दिखाते हैं कि पॉपुलेशन कितनी, लिटरेसी कितना, ग्रोथ रेट्स कितना, सेक्स रेशियो कितना, इस प्रकार की जो चीज़ें उसको दिखाई जाती हैं कोरोप्लेथ मैप से। तो रिक्वायरमेंट वही इसके अंदर, रिक्वायरमेंट सेम रहेगी, ए मैप ऑफ द एरिया डिपिक्टिंग द डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, वही एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल डाटा, उसका डाटा इस प्रकार से हमारे पास होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स भी, जो उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री है या किसी स्टेट का दिखाना, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री होनी चाहिए, या किसी मान लीजिए उसमें तहसील दिखाते हैं तो तहसील की या ब्लॉक की जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री उसके अंदर आपको होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले स्टेप क्या रहेंगे, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जब आपके पास डाटा है जैसे दिखानी है, तो उसमें हाईएस्ट कितना, लोवेस्ट कितना है। ग्रुप द डाटा इनटू द 5 कैटेगरीज, जो आपका डाटा उसको 5 कैटेगरी में आप बांट, कैटेगरी बनाएंगे, इसके अंदर एक क्लास बनाए देंगे इसकी,
इसमें से हाइस्ट कितना, लोवेस्ट कितना, उसके बीच में आप जो 5 क्लास का डिवीजन कर लेंगे, बहुत जरूरी इसके अंदर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी उस क्लास का इंटरवल कितना हो, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका डाटा किस प्रकार का है। Put the data into the 5 categories to represent the very high, high, medium, low and very low concentration। देख सकते हैं आप, ये बहुत हाई, वेरी हाई है, वो हाई है, मीडियम है, लो है, वेरी लो, इस प्रकार से 5 आपने कैटेगरी बना दी। द इंटरवल between the categories may be identified as the following formulas, that is the range कितनी उसके बीच में range 5 and इस प्रकार जितने भी एंड रेंज इज इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू माइनस द मिनिमम वैल्यूज, ये निकालेंगे उसकी रेंज कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम कितना, मिनिमम कितना, तो रेंज आ जाती है उसकी, निकालते हैं। पैटर्न, शेड्स और कलर टू बी यूज टू डिपिक्ट द चोजन कैटेगरीज शुड बी मार्क इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे मान लीजिए कोई एरिया जहाँ पर ज़्यादा तो उसको आप ज़रा डार्क करेंगे, जो कम है तो वहाँ पर उसको थोड़ा लाइट दिखाएंगे, डॉट लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप उसको कलर यूज़ करते हैं ताकि क्लियर हो भाई यहाँ पर जो चीज़ दिखाएगी है वो उसमें ज़्यादा है, यहाँ पर ये कम है। तो इसी प्रकार की जो आप शेड यूज़ करेंगे उसको ध्यान रखें, या तो बिल्कुल लो से हाई चलेंगे या हाई से लो चलेंगे, इस प्रकार से, ये नहीं कि अलग अलग उसमें ध्यान रखें। तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा ये जो आप उसमें शेड का यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए हाई पॉपुलेशन हाई दिखाती है तो उसमें बिल्कुल डार्क कर सकते हैं आप। उसके बाद फिर जो थोड़ा सा मीडियम उसको जो उसमें लाइन दिखा सकते हैं आप। फिर जो थोड़ा सा और उससे कम है तो उसको आप जो है वो सिंपल लाइन दिखा सकते हैं, डॉटेड लाइन दिखा सकते हैं भी, इस प्रकार से डॉट में दिखा सकते हैं या इस तरह से। ये डिफरेंट टाइप की शेड आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया, कंस्ट्रक्ट कोरोप्लाथ मेट्रिक द लिटरेसी रेट्स इन द इंडिया। तो हमारे यहाँ पर इंडिया का जो डाटा दिया है कहाँ पर कितनी है, किस स्टेट में कितनी, अरे द डाटा द असेंडिंग ऑर्डर एज अ सोन, आइडेंटिफाई द रेंज विद इन द डाटा। इन द प्रेजेंट केस द स्टेट्स रिकॉर्डिंग द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ द बिहार, क्योंकि बिहार में सबसे कम 47% है और केरला में 90%। तो यहाँ पर ज़्यादा रिस्पेक्टिवली हेंस द रेंज वुड बी द 91 माइनस 47, तो 44 की रेंज आ गई इसमें, तो काफ़ी कटाई पड़ेगी इसके लिए। डिवाइड द रेंज बाय द 5, इस रेंज को आपने 5 से डिवाइड कर देना। डिवाइड द रेंज बाय द 5 टू गेट द कैटेगरीज फ्रॉम द लो टू वेरी हाई। 44 डिवाइड बाय द 5 ये आ गया 8.80। वी कैन कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ ए राउंड नंबर एंड दैट इज द 9, इसके बीच में आपको बना सकते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ द categories along with the range of the each categories, add the 9 to the lowest value and 47 as so we will finally get the following category। जैसे इसमें देखिए 9 का, 9 का डिफरेंस रखेंगे इसमें, तो 47 से जो 56, क्योंकि 5 की बनानी है तो इसके 9 से आप इसको डिवाइड करते तो रेंज आई थी। ठीक है, जो रेंज आती है उसको आप जो उससे रेंज के द्वारा जो है इसकी कैटेगरी को आप डिवाइड कर सकते हैं। ये कर दिया इस तरह से, तो इसमें 9 का आ गई, 9 होगी जैसे भी ये होगा, ये देखिए इसका करना पड़ेगा, इसको 5 से डिवाइड कर दिया और 5 डिवाइड करेंगे तो 8.89, तो इसमें 9 का डिफरेंस रखेंगे आप। तो 47 से 56 वेरी लो होगी। इसमें कौन कौन से जो है वो इस कैटेगरी के अंदर, जो ये बनाई आपने क्लास, इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, बिहार आ गया, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये तो इसलिए ये स्टेट आ गई इस कैटेगरी। उसके बाद लो, वेरी लो बहुत लो आता है, तो उसमें 56 से लेकर के देखिए 56 जो है यहाँ तक आ गया। उसके बाद ये 56 से 55, ठीक है, ये अप टू है। उसके बाद 50 से जो होता है 55। तो इसमें जब आप देखेंगे डाटा को ध्यान से भी, कौन सा स्टेट जो है वो किस कैटेगरी में आएगा, इसको आपने ध्यान से देखना है डाटा को। कई बार मिस्टेक हो जाती है, 56 यहाँ मिले, यहाँ मिले नहीं, एक ही सिंगल है, आप यहाँ तक ले लीजिए आप, उसके बाद 56 से ऊपर, 56 से ऊपर, ये ध्यान रखना। तो इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, इस प्रकार से आप इसको जो है सिलेक्ट करेंगे कौन से जो आता है आ जाते हैं। और यहाँ पर देखिए ये आपने इसका क्लास इंटरवल डाल दिया, ये इसका इंडेक्स पड़ गया, आपका लीजन पड़ गया। अब वो 83, देखिए जो अब वो केरला है, और ये देखिए आपका कौन सा मिजोरम है, ये आपका होगा इसमें। उसके बाद 74 से इसका अलग कलर है, ये देखिए इसका कलर अलग होगा, ये जरिए महाराष्ट्र आ जाता है। और उसके बाद 65 से 74, ये जहाँ जहाँ इस प्रकार की, ये देख सकते हैं आप, ये एरिया, तो जहाँ जहाँ इस प्रकार की आप शेड देखते हैं, कलर देखते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। उनकी शेड ज़्यादा रहती है, कलर से भी, कलर कई प्रकार के आप यूज़ कर सकते हैं आप इसके अंदर। लक्षद्वीप में देखिए ज़्यादा है इस प्रकार से, तो ये इस तरह से आपका बन जाता है। लिटरेसी डाटा दिएगा इसके अंदर, ये कहाँ पर कितनी है, तो उनको इस डाटा को अपन ध्यान से जो उन कैटेगरी में डिवाइड कर देना, और फिर वहाँ पर उसी प्रकार की शेड जो है आपने उसको शो करनी है।
तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं। तो इसमें देखिए बता दी 65-74 मीडियम, नागालैंड, कर्नाटक, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, गुजरात, पंजाब, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा। ये यहाँ पर जो डाटा देगा उसको आपने देखना भी किस प्रकार ये इस कैटेगरी में कौन कौन से स्टेट आते हैं। नेक्स्ट में कौन से आएंगे, हाई में हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, गोवा, और वेरी हाई में मिजोरम और केरला। देखिए तो असाइन द शेड्स पैटर्न एंड ईच कैटेगरी ranging from lower to higher hues. Prepare the map as on the figure 3.14. Complete the map with the respect to the attributes of the map given. देखिए इसकी मेथड बढ़िया है, लेकिन इसमें कमी क्या आएगी भी, इसमें कई स्टेट आ जाते हैं, इनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा, 9 का वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ा सा इसके अंदर ये लिमिटेशन भी है। अब जो डॉट मेथड है उसमें क्या है कि डॉट हम सिग्नल लगाते हैं, हालांकि उससे हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते भी कितना एक्यूरेट कर सकते हैं भी कितने डॉट आए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, वो ठीक है उसका, लेकिन कई बार हम डॉट लगाते समय कई बार ज्ञान नहीं होता है जिसको, तो वो गलती खा जाता है। दोनों मेथड की अपनी वैल्यू है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोप्लेथ मैप। वी हैव सीन दैट द डाटा लेट, तो इसमें 2 सीटें और बनेंगी बच्चों आपकी, ये सीट बन जाती है आपकी, देखेंगे आप इसमें ये कोरोप्लेथ मेथड और डॉट मेथड है, ठीक है। और मेरे ख्याल से देखते ही होगा तो आपका आज के टाइम में थोड़ा लंबी बन जाएगी वीडियो, कोई नहीं। आइसोप्लेथ जो होता है जो इक्वल, we have seen that the data related to the administrative units are the represented using the choropleth map. However, the variations within the data in many cases may also be observed on the basis of the natural boundaries. देखिए कुछ डाटा में यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री होती है, कुछ नेचुरल बाउंड्री। अगर हम बात करते हैं हरियाणा की तो उसमें भी काफ़ी डिफरेंस होता है कि मेवात का एरिया है, एक हमारा ये जो नॉर्थ हरियाणा की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी डिफरेंसेस हो जाता है, लेकिन उसमें दिखाया कि इक्वल दिखा जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वेरिएशन इन द डिग्री ऑफ द स्लोप, टेम्परेचर, अकरेंस ऑफ द रेनफॉल एक्स्ट्रा। अब इसमें चीज़ दिखाएंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसके द्वारा स्लोप दिखा सकते हैं, टेम्परेचर, अकरेंस ऑफ द रेनफॉल, और जैसे द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंटिन्यूटी इन द डाटा, उसके अंदर एक कंटिन्यूटी होती है। These geographical facts may be represented by the drawing the lines of the equal values. Equal value की लाइन ड्रॉ करते हैं, उनके बीच में जो है वो सेम होता है on the map. All such maps are termed as the isopleth map. Isopleth जिसमें बात करता है, आइसोथर्म की बात करते हैं, आइसोबार की लाइन करते हैं। तो ये आइसोथर्म क्या होता है? Those line on the map which join the equal places of the equal प्लेसेस ऑफ द टेम्परेचर को जोड़ देते हैं, या इस बार होता है भाई वहाँ पर कितना प्रेशर रहा, या इस प्रकार से भाई वहाँ पर कितनी हाइट है। तो वर्ड आइसोप्लेथ डाइट फ्रॉम द आइसो मीनिंग द इक्वल एंड द प्लेथ मीन्स होता है लाइन्स, भाई इक्वल लाइन देखा लगा जाते हैं। दस द इमेजिनरी लाइन विच ज्वाइन द प्लेसेस ऑफ द इक्वल वैल्यूज इज रेफर टू द आइसोप्लेथ। द मोर फ्रिक्वेंटली ड्रॉन आइसोप्लेथ इंक्लूड द आइसोथर्म होती है, जैसे इक्वल टेम्परेचर होगा, आइसो बार मैंने आपको बताया इक्वल प्रेशर हो गया, आइसो हाइट्स इक्वल रेनफॉल होती है, आइसो स्नैप्स होता है इक्वल क्लाउडनेस, वहाँ पर भी क्लाउडनेस कितना है, आइसो हिल जो है इक्वल सनशाइन कितना है, कंटूर्स की बात करते हैं इक्वल हाइट्स जो होती है, कंटूर जो होती है इक्वल हाइट्स को दिखाती है, आइसो बार जो होता है इक्वल डेप्थ को दिखाती है आइसो बार्स, और आइसो हेलाइन जो है वो इक्वल सैलिटीज। तो ये कुछ याद रखिए आप, आइसोथर्म, आइसो बार, आइसो हाइट्स, आइसो स्नैप्स, और इस प्रकार से आइसो हेल्स और कंटूर्स, आइसोबार्स और आइसो हेलाइन जो इक्वल सैलिटी दिखाते हैं, सी में दिखाते हैं। तो इसमें भी रिक्वायरमेंट वही चाहिए, उसका मैप हमारे पास होना चाहिए। बेस द मैप ऑफ द डिपिक्टिंग पॉइंट लोकेशन ऑफ द डिफरेंट प्लेसेस, appropriate data of the temperature, pressure, rainfall, etc. or a definite period of time. Drawing instrument, especially the French curve, ठीक, इसमें यहाँ पर एक फ्रेंच कर्व एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके द्वारा ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें रूल टू बी ऑब्जर्व, एन इक्वल इंटरवल ऑफ द वैल्यूज टू बी सिलेक्टेड। इसमें देखिए एक वैल्यू का सिलेक्ट करते हैं, वही क्लास इंटर देते हैं 5, 10, 20 इस प्रकार से, सपोज टू बी द आइडियल्स। द वैल्यू ऑफ द आइसोप्लेथ शुड बी रिटन अलोंग द लाइन और आइदर साइड ऑफ द इन द मिडल, उसके एक साइड में लिख देते हैं, बीच में लिख देते हैं ये 5 डिग्री का, ये 10 डिग्री का, 20 डिग्री का, जो भी उसकी टेम्परेचर है या सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, जो भी उसके अंदर दिखाते हैं, ये हाइट दिखाते हैं, कई बार भी 800 मीटर है, 200 मीटर है, इस प्रकार से। उसके बाद जो डाटा वाला उसको बहुत इंटरपोलेशन करते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत अच्छी है। इसके अंदर इंटरपोलेशन किस प्रकार से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इंटरपोलेशन इज यूज्ड टू द इंसर्ट द इंटरमीडिएट वैल्यूज बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज एट द टू स्टेशन, लोकेशन को देखते हैं भी कहाँ कहाँ पर उनको आपस में मिला देते हैं। सच एज द टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट द चेन्नई एंड हैदराबाद और द स्पॉट हाइट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स, जनरली द ड्राइंग ऑफ द आइसोप्लेथ्स running the places of the same value is also the termed as the interpolation.
इंटरपोलेशन करते मैप के ऊपर, देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं, किस प्रकार से। फर्स्ट द डिटरमाइन द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू गिवन ऑन द मैप, उसमें नोट करते हैं जो वैल्यू दी होती है मैप के ऊपर भी मैक्सिमम कितना मिनिमम कितना है। उसके बाद कैलकुलेट द रेंज ऑफ वैल्यू, वही रेंज निकालेंगे हम, रेंज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम, और उसके बाद फिर भी कैटेगरी बनाएंगे। बेस्ड ऑन द रेंज डिटरमाइन द इंटरवल इन ए बोल नंबर लाइक द 5, 10, उसका तो भी इसमें जो है रेंज आप कितनी रखेंगे, क्लास इंटरवल जो कितना होना चाहिए, 1 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके डाटा के ऊपर, डाटा जो है कितने रेंज है। द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ द ड्राइंग ऑन द आइसोप्लेथ डिटरमाइंड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला, देखिए इसमें यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया, पॉइंट ऑफ द आइसोप्लेथ, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इन सेंटीमीटर, जो डिस्टेंस आप उसको दो पॉइंट दिए उनका डिस्टेंस जो है वो मेजर कर देंगे, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इन सेंटीमीटर, डिफरेंस बिटवीन द 2 वैल्यूज, डिस्टेंस सेंटीमीटर में और उसके बाद डिफरेंस कितना है, डिफरेंस बिटवीन द 2 वैल्यूज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, उनका जो डिफरेंस कितना है और डिस्टेंस कितना है, मल्टीप्लाइड बाय इंटरवल, इंटरवल से आप उसको कितना इंटरवल आ रहा है 5 पर का तो 5 से इसको इंटू कर रहे हैं, 10 10 से कर दें, इस प्रकार से। मैं दोबारा बताऊँ, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन सेंटीमीटर, जो डिस्टेंस जैसे एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, उनका बीच का डिस्टेंस कितना है और डिफरेंस कितना है, इसको डिवाइड करेंगे, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, और मल्टीप्लाइड बाय इंटरवल, देख सकते हैं अभी। द इंटरवल इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू ऑन द मैप, जो इंटरवल होगा तो एक्चुअल वैल्यू होगा उसको, एंड इंटरपोलेटेड वैल्यू, फॉर एग्जांपल इन एन आइसोथर्म मैप्स द 2 प्लेसेस so the 28 degree centigrade and 33 degree centigrade, you want to draw the 30 degree, देखिए इसकी जो वैल्यू है कि 28 है और 30, इन दोनों को लाइनों को आपने मिला दिया, मिलाने के बाद देखते हैं इसका डिस्टेंस कितना आता है और डिफरेंस कितना, डिफरेंस यहाँ पर देखिए इसका 5 है, यू वांट टू ड्रा द 30 डिग्री, 30 का आपने जो है वो करना है, इस तरह लगानी है। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, सपोज द डिस्टेंस इज 1 सेंटीमीटर और 10 मिलीमीटर हो सकता है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द 28 एंड 33 इज द 5, दोनों का डिफरेंस जो है 5 आ गया, और 30 इज द 2 पॉइंट, 30 जो है इससे 2 पॉइंट आगे, और इस प्रकार से जो 30 इज द 2 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द 28, यानी जो 30 की लाइन खींचनी ये 28 से 2 पॉइंट आगे, और इससे 33 से जो है 3 पॉइंट पीछे है, ध्यान दीजिए, यानी जो 28 30 की अब लाइन लगानी है, 30 की लाइन वाले यहाँ लगाएंगे तो ये 20 से 2 पॉइंट आगे होगा, और अगर इस साइड से लेते हैं 30 से तो 3 पॉइंट्स के पीछे होगा, बीच में से इनकी लाइन लग जाएगी तो वो 30 का हो जाएगा। Whereas the 30 is the 2 point away from 28 and 3 point behind 33, thus the exact point of the 30 will be. Thus the isotherm of the 30 degree centigrade will be the plotted 4 millimeters away from the, तो अगर हम बात करते हैं भी ये दिया था तो इससे 4 मीटर जो आपने डिस्टेंस लिया है, डिस्टेंस देखेंगे आप, वो डिस्टेंस से जो डिफरेंस है तो उनसे जो वहाँ से 28 पॉइंट जो दिएगा, जैसे मान लो यहाँ पर 28 पॉइंट देगा कोई भी इसमें देखिए वैल्यू, तो उसको आप इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। तो isotherm of the 30 will be plotted 4 millimeter away from the 28 centigrade and 6 millimeter ahead the, उससे जो है वो 4 मिलीमीटर आगे होगी 28 से, और इससे वहाँ से लेते हैं तो 6 मिलीमीटर जो है वो इससे पीछे होगी, इस तरह से देख सकते हैं आप। ड्रॉ द आइसोप्लेथ मिनिमम वैल्यू फर्स्ट अदर आइसोप्लेथ में भी ड्रॉ, इस प्रकार देखिए इसमें वैल्यू दी गई है, ये इसकी वैल्यू दी गई, और ये किया गया इंटरपोलेशन किया गया, आपस में इंटरपोलेशन किया गया, ये देखिए ध्यान से, और फिर इंटरपोलेशन करने के बाद देखिए ये आपका इंटरपोलेशन हो जाता है इसमें, इस तरह से ये होगा इन दोनों के बीच में लाइन, 30 से मान ली 30 इसके बीच में, उनको आपस में मिलाते हैं लाइन को, यानी इसमें डिस्टेंस निकालते और डिफरेंस निकालते हैं, फिर देखते हैं दोनों का, जैसे 35 था, देखिए यहाँ पर 35 है ये, और ये 29 30 निकाल दिया 30, तो 29 और 30 नज़दीक आ जाता है इसके, और 35 और अगर हम बात करते हैं 46 की, तो इन दोनों का जो है वो डिस्टेंस निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, फिर उसको इंटरवल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर यहाँ से देखते हैं 35 से भी कितने मिलीमीटर आता है, ये लाइन पॉइंट लगा दिया है, और उसके बाद फिर ये यहाँ से देखते हैं कितना आता है, तो इस प्रकार से ये होगा 40। नेक्स्ट तो इस प्रकार से हो जाता है आपका 50 का है, 50 का इस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे, इस प्रकार से इंटरपोलेशन करेंगे इसमें आपस में। इंटरपोलेशन करने के बाद फिर जो है इसको शेड दे देते हैं, ये इसकी शेड है, ये इसकी शेड, इस प्रकार से। तो इसमें दिखाते हैं यहाँ पर टेम्परेचर 30 है, ये 40, इसके बीच का जो टेम्परेचर 30 to 40 है, और उसके बीच का 40 से 50 है, और उसके बाद जो देखेंगे 50 से 60 हो जाता है 70, इस प्रकार से आप इसको दिखा सकते हैं।
तो ये डाटा हमारे पास जो है अवेलेबल होना चाहिए, पहले ये होना चाहिए, उसके बाद फिर इंटरपोलेशन करते हैं और फिर इसको शेडिंग में करते हैं। किसी मैप पे भी हो सकता है, किसी एरिया हो सकता है। तो इसी के साथ ही आज का जो आपका कार्यक्रम था ये समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। तो इसको बनाएं, सीटें काफ़ी होगी आपकी, एक आइसोप्लेथ की होगी आपकी, और ये है आपका एक कोरोप्लेथ मेथड था, और एक डॉट मेथड था 3, और इसके साथ डॉट के बाद था आपका, डॉट के बाद इसमें था आपका कंपाउंड डायग्राम था एक, ये सॉरी फ्लो डायग्राम था, दो एक ऐसे दो स्टेप बने इसकी 4, और एक था आपका वो पाई चार्ट था एक, और काफ़ी सीटें बन गई आपकी, 10-12 सीटें बनेंगी। तो टोटल मिला करके इनको आप बनाएं आराम से, ग्राफ पेपर पर बनाएं, आपके पास टाइम है। नेक्स्ट वीक फिर जो इसमें पॉइंट रहेंगे वो करेंगे आपको। अगर कोई आपको बनाने में दिक्कत आती है तो यू कैन कॉल मी इजली। इसको थोड़ा स्टडी करें आप, रीडिंग करें पहले, और प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।